मोदी ने कराने के अंदर अगरबत्ती। बौद्धों की धरा पर मनुवादियों का कब्जा। चलो ऊपर चलो। आइए ना, आप भी आइए ना। गैस बने तो अगरबत्ती कोई पूजा अगरबत्ती महाबोधि विद्यापीठ है। सब है दिल्ली वाले हैं पत्रकार आते हैं मासी जो है सीट के पीछे दक्षिण में कि जो भी बताया रहा भगवान बुद्ध नहीं कर रहा। यहाँ भगवान बुद्ध तपस्या किए थे, डोंगेश्वरी है हमारे गया जिला का, लेकिन यहाँ पर भी ब्राह्मणों लोगों ने टीका टिप्पणी कर अपना कमाई खड़ा कर दिया है। मनुवादियों का तो कब्जा है अभी तक, और जहाँ तक हम समझते हैं हमारा जिला में बौद्ध लोग कम हैं के बराबर मानते हैं। वो व्यापार करने के लिए भगवान बुद्ध का फोटो लगा देते हैं, दलाई लामा का फोटो लगा देते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर जिस जगह पर है अभी हम, यहाँ पर कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था का। हाँ, ये आप बात बहुत बराबर कर रहे हैं, क्या कि यहाँ जहाँ सिद्धार्थ गौतम में ईस्वी सन पूर्व 528 में जो यहाँ तपश्चर्या की थी, यहाँ कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, या कोई मनुवादी का राज नहीं था, या तो सब बुद्ध की ही सब है कि जो बौद्ध धर्म है वो वैज्ञानिक पर आधारित है, और जो धर्म है वो अंधश्रद्धा निर्मूलन करके। और जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त मैं हूँ बिहार के डोंगेश्वर में, जहाँ पर भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी काफ़ी लंबे समय तक, जिसके बाद वे सूख भी गए थे। और इसी विषय पर मेरे साथ में चर्चा करने के लिए धर्मेंद्र जी है मेरे साथ में, बहुजन समाज के काफ़ी सक्रिय वादत व्यक्ति है। धर्मेंद्र जी, किस नज़रिए से देखते हैं आज इस जगह पर कहीं ना कहीं मनुवादियों का कब्जा? हाँ, ये इस जगह पर नहीं, एक गया जिला में और है हड़ाही स्थान, जहाँ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को अपहरण करके शादी किया था, लेकिन वहाँ पर जो खुदाई हो रहा है तो भगवान बुद्ध का अस्तित्व नहीं कर रहा है। अभी गगनदीप मल्लिक ने आया था वहाँ पे। गगनदीप मल्लिक विश्व शांति स्तूप का एक स्थापना करने के लिए अपने फंड से वो दान दिए हैं। वहाँ पर साबित हुआ कि जो भी खुदाई रहा भगवान बुद्ध नहीं कर रहा। यहाँ भगवान बुद्ध तपस्या किए थे, डोंगेश्वरी है हमारे गया जिला का, लेकिन यहाँ पर भी ब्राह्मणों लोगों ने टीका टिप्पणी कर अपना कमाई खड़ा कर दिया है। मनुवादियों का तो कब्जा है अभी तक, और जहाँ तक हम समझते हैं हमारा जिला में बौद्ध लोग कम हैं। कथा दीपक तले अंधेरा, बोध गया के आसपास के लोग हमारे वंशज शाक वंश हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को नहीं के बराबर मानते हैं। वो भगवान कारण क्या है? कारण जागरूकता नहीं है, लोग जागरूक नहीं कर रहे हैं। 90% भंते लोग जो हैं अपना कमाई व्यापार करने के लिए बुद्ध गया में बैठे हुए हैं, वो आराम से फंड खा रहे हैं। कुछ भंते हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो जागरूक हुआ, हाँ ज़मीनी स्तर पर जागरूक कर रहे हैं। कल हमारे गया में भी जिला में भगवान बुद्ध का बुद्ध धम्म यात्रा निकलेगा, जिसमें हम लोगों ने जागरूक कर 500 लोगों को तो जागरूक किया है। और जिले भर में घूमते हैं कि हम भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला वहाँ पर ही लोग नहीं के बराबर मानते हैं।
वो व्यापार करने के लिए भगवान बुद्ध का फोटो लगा देते हैं, दलाई लामा का फोटो लगा देते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। यहाँ पर देखो, जैसे हमने अभी विजिट किया और कैमरे पर दिखाया हमने तस्वीरें, तो उसमें यही देखने को मिला कि टीका लगा रखा है, जिसकी हमेशा बुद्धिज्म निंदा करता हुआ आया है। तो ऐसा है कहना कि माँ ढुंगेश्वरी, भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन माँ ढुंगेश्वरी के नाम से यहाँ पर पूजा किया जाता है कि माता ढुंगेश्वरी का यहाँ पर वास था। भगवान बुद्ध यहाँ पर तपस्या किए, ज्ञान तपस्या किए, तपस्या करते करते उनका शरीर सूख गया। तब सुजाता रानी आई, कुछ उनको बोली, तो आप आगे जाके बकरौल में सुजाता गढ़ है, वहाँ पर खीर उर खिलाया, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके बाद वो महाबोधि मंदिर के जो नीचे पीपल का पेड़ है वहाँ पर टेम्पल पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि तपस्या करने से कुछ नहीं होता है, तपस्या करने से आपका भगवान ये नहीं बनिएगा। आप ज्ञान प्राप्त करके लोगों को समझाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, अंधविश्वास से बाहर लाइए। जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई कुछ तथाकथित लोगों का कब्जा है, क्या होने चाहिए यहाँ पर, क्या आपका अनुभव? बिहार में या क्या है, ये भारत में अभी मनुवादियों का बोलबाला है। अभी भाजपा सरकार में तो कहना ही नहीं है। अभी आपने देखा रामनवमी के दिन हमारे बिहार के 2-3 ज़िले में बहुत सी हत्याएं हुआ, दंगा हुआ रामनवमी के नाम पर, लेकिन यूं ही बगल में ही बाबा साहब का मनाया गया अंबेडकर जयंती। हम तो संसद भवन में थे, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर मनाए, यात्रा निकालें, लेकिन एक भी कुछ इस तरह का नहीं हुआ। दिल्ली में भी हुआ था ना, दिल्ली में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है पार्लियामेंट के प्रांगण में, तो वहाँ पर भगवा रंग के झंडे लगा दिए गए थे। क्या लगता है आप बहुजनों की भावनाएं? देखिए, ये भाजपा के लोग जो है ना, राम के नाम पर, भगवा के नाम पर वोट लेते हैं। अभी सरकार भी उनकी है, सुनने वाला कौन है? जो चाह रहा है मनमाना ढंग से अपना सत्ता के गुरूर में ये सब कर रहे हैं। भाजपा क्या, अब तो केजरीवाल सरकार भी ऐसी है। तो हाँ, केजरीवाल भी अब थोड़ा थोड़ा, 22% हाँ केजरीवाल थोड़ा थोड़ा बदल गए हैं। वो राजनीति के पद पर आते हैं तो बदलना ये स्वाभाविक है, लोग बदल जाते हैं सत्ता की ये में, नशे में। चलिए, तो यहाँ पर एक और साथी है सर, क्या कहेंगे आप? एक और बात है, नाम बताइए पूरा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अकोला जिला से हूँ और मेरा नाम मोतीराम सावड़े है। मैं यहाँ हर साल जो 15-20 साल हो गए यहाँ आता हूँ, बोध गया में आता हूँ। सभी जो बौद्ध स्थल है यहाँ मैं आता हूँ। यहाँ जो कोई बात की यानी कोई सुविधा की कम है, वो ये यूपी सरकार हो या बिहार सरकार हो, इन्होंने इसमें कुछ अपना ध्यान देना चाहिए। सब यहाँ यात्रीगण बोध गया में आते हैं, यहाँ की जो सुविधा है कम पड़ती है। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यूपी के तो बहुत हमारे भाईजन भी आते हैं, बिहार के अब आने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी ये बिहार सरकार ने यहाँ की सुविधा के बारे में, यहाँ की जो उनकी भावनाएं हैं, हमारा जो श्रद्धा है बुद्ध के प्रति और निष्ठा है, ये मन में देखते हुए सरकार ने इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट है, क्योंकि ये जो इंडिया है ये सब जगत में ऐसा माना जाता है कि ये बुद्ध की भूमि है। सवाल ये है कि बुद्ध की भूमि है, गया जिले में आप खड़े हो बिहार के, मगर सवाल ये है कि यहाँ पर जिस जगह पर है अभी हम, यहाँ पर कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था का। हाँ, ये आप बात बहुत बराबर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ सिद्धार्थ गौतम में ईस्वी सन पूर्व 528 में जो यहाँ तपश्चर्या की थी, यहाँ कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, या कोई मनुवादी का राज नहीं था, या तो सब बुद्ध की ही सब कालीन में समय में सम्राट अशोक ने, अभी भी वैसा ही होना चाहिए। कोई भी मनुवादी का यहाँ शासन नहीं चलना चाहिए। जो हमारे भिक्षुगण हैं, हमारे अभी गुरु है, उनके हाथ में यहाँ की व्यवस्था यानी सत्ता रहनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। मतलब बौद्ध भिक्षुओं का हाँ, यहाँ पर सब बोध गया में हो, डुंगेश्वरी में हो, राजगिरी में हो, नालंदा में हो, जहाँ जहाँ बुद्ध स्थल है वहाँ हमारे बौद्ध भिक्षु जन बौद्ध गुरु है, वो यहाँ भिक्षु रह जाए। मनुवादी के हाथ में ये सत्ता नहीं रहनी चाहिए। हाँ, बौद्धों की धरा पर मनुवादियों का कब्जा। इसी कड़ी में एक महिला मेरे साथ में है, क्या कहेगी पूछता हूँ। मुझे लगता है कि जो बौद्ध धर्म है वो वैज्ञानिक पर आधारित है, और जो धर्म है वो अंधश्रद्धा निर्मूलन करके भगवान बुद्ध ने जो प्रचार प्रसार किया है, तो वो सब धर्म के लिए है, उसमें जातिवाद नहीं है।
और ये 2,500 पहले से वो प्रचार प्रसार भिक्षु लोगों ने किया है। लेकिन अभी जो कब्जा है वो बिहार में, तो ये वाला कब्जा अभी नहीं होना चाहिए। हिंदुओं हाँ, हिंदुओं का कब्जा, ब्राह्मणवादी जो है इन लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों का ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुजन समाज की भी तो जिम्मेदारी बनती है, बौद्धों की भी तो जिम्मेदारी। बौद्धों की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, धम्म गुरु भगवान बुद्ध ने धम्म दिया है, तो वो धम्म सबके लिए है। जातीयता नहीं है इसमें, कोई भी धम्म ले सकते हैं भगवान बुद्ध का, और ये धम्म सबके लिए है। लेकिन जो अभी बिहार में जो अभी बैठे हैं मनुवादी जो, तो वो उनको मतलब ये भी सरकार की बात है कि सबके लिए ये खुला करना चाहिए। जो अभी DJ Praveen. क्लिक करो तो